अगर आप झांसी में प्लॉट लेके अपना मकान बनावे की सोच रहे तो आपको सावधान हो जावे की ज़रूरत है। बहुत सारे भूमाफिया झांसी में सरकारी ज़मीनन को दाब के नगर पार्क किलाने आरक्षित ज़मीनन को दाब के प्लॉटिंग कर रहे हैं। भारी तादाद में प्लॉटिंग करी गई है और कई लोग ई के कई बार शिकार भी हो चुके हैं और कई बार ई की शिकायतें भी बड़े अधिकारियों तक पहुंची हैं। हालांकि कानून मामलन में FIR दर्ज भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मामला ऐसे हैं कि लोग अपने पैसा गंवा के रजिस्ट्री करा के ना तो मकान बना पात ना पैसा वापस ले पात और दर बदर हाईवे किनारे नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन है। इसकी रिपोर्ट एक बार पहले भी हमने दिखाई थी, उसके बाद भी जांच पड़ताल भई। नगर निगम ने अपने ऐसे चीरा भी लगाए बहुत सारे, लेकिन अब एक बार फिर एक बड़ी टीम आई है जांच पड़ताल करके। पीछे लगातार राजस्व की टीम और नगर निगम के संपत्ति अधिकारी की मौजूदगी में इतने फिर से नपाई चल रही है और इन नपाई में बहुत सारी चीज़ें भी खुल के सामने आ रही हैं। ये पूरी घटनाक्रम को लेके ये पूरी जांच को लेके एक शिकायत करी गई थी। शिकायत करी थी एडवोकेट विकास यादव ने। विकास यादव बड़ी तसल्ली से बताएं कि आखिर का माजरा है, का ही ज़मीन की बार बार नाप हो रही और आखिर का आज ADM को खुद इतने आके जांच करवाने पड़ रहा हो, का पूरी घटनाक्रम है, का है वकील साहब पूरी। भैया यहाँ पे मेरी पैतृक संपत्ति है आराजी नंबर 9, 80, 81, 30, 28 और 16 और 24 और 31, जिसको यहाँ के जो बगल में जो लोग हैं ये राकेश यादव, रामस्वरूप शुक्ला, अतुल शुक्ला, उनका एक बड़ा लड़का जो राकेश यादव का नेता है दीपक यादव। हमारी इससे पहले जो भानु नायब तहसीलदार थे उन्होंने हमारी जांच की थी हमारे नंबरों की, तो उसमें इनके ये जो सामने दिख रहे हैं ये प्लॉटों पे इनके प्लॉट कब्जे में पाए गए थे। लगभग इनके पास 15-20 प्लॉटों पे इन्होंने कंटेक्शन करा दिया, जो कि सरकार की ज़मीन है, और कुछ पे निर्माण करवा दिया। जो सामने जो मकान खड़े हैं वो नगर निगम की ज़मीन में खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली ये ताकतवर वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। इनकी झांसी से लेके लखनऊ तक इनकी पहुँच है। हम जब भी दरख्वास्त देते हैं ये गलत पैमाइश करवा देते हैं। मौके पे तो पैमाइश सही होती है और जब रिपोर्ट बनती है तो वो हमारे विपरीत आती है। हमने कई बार यहाँ जो ज़मीनी नापजोक होती है वो एकदम चकाचक होती है, लेकिन ये लोग रिपोर्ट गलत बनाते हैं और हमारी गैर मौजूदगी में हमारी जो पैतृक संपत्ति है उस पर सरकारी बोर्ड जो बोर्ड लगा हुआ है ये हमारी 80 नंबर में लगा हुआ है और जो हमारी 30 नंबर हैं वो 30 नंबर पे बोर्ड लगे हैं। जबकि मैंने अभी तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया रौली गुप्ता जो अपर आयुक्त हैं और जो संपत्ति अधिकारी हैं गौरव सिंह और राजस्व टीम के खिलाफ कि इन्होंने मेरी जो हदबंदी पैमाइश है जिसकी मैंने अपनी पैमाइश भी करा ली, उस पैमाइश में भी वो ज़मीन मेरी है, लेकिन इनकी ताकत के आगे और राजनीतिक रसूख के कारण ये लोग सरकार की ज़मीन को बचा रहे हैं। इनकी जितनी गहराई नहीं है, नंबर जिनके जितना अक्स नहीं है, मौके पर ये जहां इनकी 70 फुट फ्रंट है वहां पे ये 300 फुट फ्रंट कब्जा कर रहे हैं। मैंने DM साहब से भी कहा, नगर आयुक्त से भी कहा और मैंने तहसीलदार से कहा। उसमें एक टीम गठित हुई, उसमें जिसमें नायब तहसीलदार नायक मैडम आई हुई हैं, वो हैं, तहसीलदार महोदय हैं और संपत्ति अधिकारी हैं और 2 नायब तहसीलदार और 2 लेखपाल और कानूनी वगैरह पूरी टीम है जो कर रही है नाप। लेकिन नाप तो जो अभी सही कर रहे हैं और बल्कि ये जो नाप हुई है इसमें जो रोड डला हुआ है ये पूरा सरकारी नाला है, जो पैतृक नाला है जिस पे पूरे गांव के लोगों का खेती सिंचाई होती थी। आज से ब्रिटिश शासन से जब से रानी लक्ष्मीबाई का समय था तब से हमारा परिवार और हमारे लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं और जमींदारी जब हटी तो यही संपत्ति हमारे पास ज़्यादा होने के कारण सरकार के पास चली गई। सीलिंग में जमींदारी काल में वो ये संपत्ति है, उस संपत्ति से इन्होंने पट्टे कराए और पट्टे से गलत इंदराज करा के, जबकि आराजी नंबर के रकबा 40 डिसमिल है। ये जो रामस्वरूप शुक्ला जो सन 2011 में यहाँ पदनस्त था उसने गलत इंदराज करा के रकबे बढ़ा लिए और उन रकमों के आधार पे हमारे रकबा घेर रहे हैं ये। जबकि जो DM साहब थे उनके समय में इन्होंने पिछोर की खतौनी फाड़ी थी, बाकायदा इनका रिकॉर्ड है मेरे पास है। इन पे कई 420 के सरकारी मुकदमे हैं और DM साहब ने इनको बर्खास्त किया था। जब से ये बर्खास्त हैं वो ज़मीनों के धंधों में, बल्कि जिन्होंने पिछोर में, लहारगिर्द में और लक्ष्मी तालाब की जो टायरिया है इन सब ज़मीनों पे इनके कब्जे हैं। इनको लेखपाल कानूनी और ये लोग तो इनसे कब्ते हैं
बोले यार भैया हम सही नाप देंगे, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं। और भैया हम नहीं नाप पाए, कोई बड़े अधिकारी नहीं जाओ, बड़ा अधिकारी कोई इनके डर के वहाँ आने को तैयार नहीं है। आज पहली बार बड़े अधिकारी आए हैं, उनकी देखरेख में ये पैमाइश हो रही है। ये मैडम आई हैं जो न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर जिला अधिकारी न्यायिक हैं, और संपत्ति अधिकारी गौरव सिंह, और भी जो नगर निगम के राजस्व कर्मचारी हैं और तहसील के कानूनी लेखपाल वगैरह हैं, ये लोग सब जने नाप रहे हैं। और नाप तो ये सही रहे हैं, ये नाप में उन्हीं के प्लॉट पाए जा रहे हैं, ये बाकायदा ये देख रहे हैं। और ये हरत पट्टी की ज़मीन है, इसमें प्रखंडी पार्क दर्ज है, जो कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है, जो आराजी नंबर 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, ये सब हरत पट्टी में और हरत पार्क में दर्ज है। लेकिन इसके बाद भी इस पर बैठने का अधिकार नहीं है इन लोगों को। लेकिन ये भूमाफिया लोग ये ज़मीन बेच रहे हैं। मैंने बल्कि अभी 2 दिन पहले मैंने शिकायत हरत पट्टी वहाँ करी है, मैंने मुकदमा कायम करा है। और ये लोग इस ज़मीन पर ना तो ये सेल कर सकते हैं, और एक अवैध तरीके से इन्होंने पेट्रोल पंप भी आवंट करा लिया है राकेश यादव ने अपने बेटे के नाम, दीपक यादव के नाम, जो समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव है युवा सभा का। और इनको संज्ञान में लेना चाहिए ये भी, इसके इस नाले की ज़मीन पे इनमें किस तरीके से रोड डाला, किस तरीके से प्लाट करा, लेकिन कार्रवाई नहीं करते ये लोग। इतना खौफ है इन लोगों का झांसी में, झांसी के पूरे इर्द गिर्द में इनका रिकॉर्ड दिखवा लीजिए। इनके पास कम से कम 100 एकड़ ज़मीन है, और 100 एकड़ में कम से कम 40 एकड़ ज़मीन सरकार की कब्जा हुआ। आप नगर निगम में लक्ष्मी ताल की ज़मीन की करा लिए, टोरिया पे इनका कब्जा है, लाहर गिर्द में इनका कब्जा है, और इन्हीं के इशारे पे इनके पैसे पे लेखपाल ट्रांसफ़र होते हैं। अभी जो मुक्तेश्वर पटेल था वो अभी यहाँ था, इनकी एक साइड लाहर गिर्द में चल रही, इन्होंने अधिकारियों से सेट करके वहाँ भी ये सरकारी संपत्ति घेर रहे हैं, वहाँ ट्रांसफ़र करा लिया। यानी कुल पूरा सर्किल राजस्व का इनके हैंड ओवर है, कब्जे में है। कोई जिलाधिकारी इनके कार्रवाई नहीं करता। जब कार्रवाई की बात आती है, मैंने साक्ष्य दिए हैं, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए। ये वो नंबर हैं जो बल्कि ये हरत पट्टी के नंबर ये बेच नहीं सकते। आज इन्होंने मेरे 16 नंबर बेच दिया, मैं दरखास्त देता रहा, मेरे कोई कार्रवाई। मैंने हदबंदी करा ली, हदबंदी में मेरे पास बाकायदा मेरी ज़मीन पाई गई और नगर निगम के बोर्ड गड़े हैं। मैंने इन लोग से कहा कि FIR दर्ज करिए, ये लोग नहीं कर रहे हैं। और रही बात, ये वो नाला है, यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं बताया जा रहा है कि इस जगह नगर निगम का सरकारी भूमि पे एक नाला था, बरसों पुराना नाला था, जिसको पाट दिया गया है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये नाले को उन्होंने 12 फीट दाबा है, तब से मेरी खेती डली है, ये मेरी खेती है, बंजर हो गई। आप देख लीजिए, इन माफियाओं के वजह से हमारा परिवार भूखों की स्थिति पे है। इन पे कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, और बल्कि मैं साक्ष्य दे रहा हूँ इन्होंने कैसे ये बगैर नगर निगम की ज़मीन पे इन्होंने प्लॉट काट दिए। कार्रवाई होना चाहिए भैया। मैं आपके माध्यम से हूँ कि मेरी बात योगी जी तक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाए, क्योंकि प्रशासन झांसी में किसी में हिम्मत नहीं है। मेरा मामला 3 साल से पेंडिंग पड़ा है, सब अधिकारियों को एक एक कागज़ मैंने दे सकता हूँ। इनके नाम कुल 1 एकड़ 65 डिसमिल ज़मीन है, और 2.5 एकड़ पे जिनका 3 एकड़ पे कब्जा है। ये किस आधार पे इतनी ज़मीन घेरे हैं? आज तक इन्होंने सरकार ने ना इनने कभी अपने नंबर नहीं नमवाए। ये हमेशा हमारे को धमकी देते हैं, प्रशासन की धमकी देती, मुकदमा लिखवाने की धमकी देते हैं, और नगर निगम की नाप के चक्कर में मेरे खेतों को नाप देते हैं। जब मैं इनसे कहता हूं कि भैया उसका फ्रंट 70 है, वो 300 फुट कैसे उसको कब्जा करा रहे, तो इसका इन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं रहता है। इसलिए भैया मेरी जान की सुरक्षा कराई जाए, और इनके खिलाफ जो उन्होंने सरकारी संपत्ति बेची, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए, जो कि मैंने दरखास्त तहसील दिवस में अभी दी थी, और मैंने जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया है, और कमिश्नर महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया। कृपया आप लोग उनसे मिलें, और मेरी ज़मीन पे जो इन्होंने कब्जा किया है, सरकारी बोर्ड लगाए हैं, वो हटवाए जाएं, और मेरी जान की सुरक्षा के लिए आप मेरी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक भेजी जाए।